Assalamu alaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with the topic today. The topic for today is sets basically and sets आपके पास most probably जो है वो आता है P1 के अंदर और जो है approximately it uses of around 3 to 4 marks. ठीक है, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 मार्क्स का ये आपके पास आता है जो नॉर्मली आपके पास जो क्वेश्चन हम एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज है, सेट्स के क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, इसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। अंडरस्टैंडिंग कैसे आपके पास मुश्किल होती है कि इसकी लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये बेसिकली जो है आपसे ये पूछ क्या रहा है, ये आपको आपको बता क्या रहा है, या स्लाइड एक्सप्लेन क्या कर रहा है। अगर आपने सेट गलत बनाया, फॉर सेंस किसी भी सिनेरियो के अंदर अगर आपका यूनिवर्सल सेट गलत होता है, सो योर होल क्वेश्चन डेफिनेटली भी पॉसिबल नहीं है कि वो सही हो सकेगा। ठीक है, सो डेफिनेटली आप फिर पूरे क्वेश्चन को गलत ही प्रोसीड करोगे, गलत ही करोगे, बेशक वर्किंग अगर आपकी सही होगी, बट डेफिनेटली यू आर नॉट गेटिंग द राइट आंसर। तो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज को समझना, इसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि इसके सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके सिंबल्स की मीनिंग क्या है, इसके सिंबल्स में एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेट से स्टार्ट करते हैं। सेट्स अगर मुझे डिफाइन करने को बोला जाए तो सेट्स आपके पास क्या चीज होता है बेटा, ग्रुप ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपको याद रखनी है, नो रिपीट, नो रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, आपके पास कोई रिपीटेशन जो है वो आपके पास नहीं होनी है। जो आपको सबसे इम्पोर्टेंटली जो आपको याद होनी चाहिए कि इसमें रिपीटेशन जो है वो आपके पास नहीं होगी। ठीक है, अब वो रिपीटेशन कैसे नहीं होगी, क्या नहीं होगी, तो हम आगे जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली ज़्यादा क्लियर ऑफ होता चला जाएगा ऐसा। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। अब सबसे पहले जैसे मैं आपको एक सेट बता रहा हूँ, मैं वैसे कहते हैं पहला सेट है x is such that x is each month names first alphabet, each month name first alphabet। ठीक है, ये आपके पास, अब आप इसको वो चीज़ आपको बता रहा है कि x is such that x is each month names first alphabet, तो आपके पास फर्स्ट अल्फाबेट है। ठीक है, अब इसको आप कैसे करोगे कि आपको पता है कि भाई जितनी भी मंथ्स हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है ये उसका सेट है, मतलब एक्स जो बिलोंग करता है बेसिकली, एक्स जो है बेसिकली जितनी भी मंथ्स आते हैं इस पूरे ईयर के अंदर तो उसके फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम इसको बनाना कर स्टार्ट करते हैं, आ जाए। अगर मैं इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ तो हमारे पास जैसे कहते हैं सबसे पहले, ठीक है, अब स्टार्ट किससे करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग जनवरी। जनवरी किससे आता है बेटा, जे से। हमारे पास ये अपने जे एक उसको लिख लिया। ठीक है, जनवरी के बाद बेटा आपके पास कौन सा आता है बेटा, फेब्रवरी। फेब्रवरी आपके पास एफ से आता है, हमने एफ लिखा। मार्च आपके पास एम से आता है, जनवरी मार्च। उसके बाद अप्रैल आपके पास ए से आता है। अब आ रहा है अप्रैल के बाद मई। ठीक है, मई एंड मार्च दे बोथ स्टार्ट विद एम। जब मैंने एम एक दफा लिख लिया है सो आई कैन नॉट रिपीट दिस अगेन। ठीक है, मैं उसको दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, सो मैं एम को स्किप करूंगा, बिकॉज मैंने आपको ये ऊपर ये चीज बता दी कि नो रिपीटेशन इज अलाउड। अगर एक दफा एक चीज आ गई है तो उसको आपको दोबारा उस सेट के अंदर नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या चीज हो गया कि आपने देखा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून का जे लिख चुके आप दोबारा। पहले आपके पास जनवरी का जे आपके पास आ चुका है तो आप रिपीट नहीं करोगे। जून जुलाई का आपके पास जे आ चुका है, आप उसको रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, अगस्त का ये आ चुका है, आप नहीं लिखोगे। ठीक है, जो चीज आपके पास आ चुकी है आप उसको रिपीट नहीं करोगे। नाउ सितंबर इज एस, सितंबर आपके पास एस है, सितंबर लिखोगे। ठीक है, अक्टूबर ओ से आता है तो आपने उसको ओ से किया। ठीक है, नवंबर आपके पास बेटा एन से है, एन लिखा। और फिर आपने क्या चीज लिखा बेटा, दिसंबर डी से है, आप लिखा ये आपने लिख के इस सेट पहुंच गया। अब आप देखोगे इसमें कहीं पे भी रिपीटेशन नहीं है, मैंने कोई भी लेटर कोई भी आपके जिसे कहते हैं वर्ड मैंने उसको रिपीट नहीं किया। जो रिपीटेशन जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, दिस इज द रिपीटेशन जो आपके पास अलाउ नहीं होगी, जो आपको डेफिनेटली जो है जो आप नहीं उसको यूज करोगे। ठीक है, अब आ जाओ इसी के ऊपर एक और देता हूँ।
हमारे पास नेक्स्ट क्या आया, एक्स इज सच दैट एक्स इज इवन नंबर। ठीक है, आप बताओगे कि x इज सच दैट x इज एन इवन नंबर। अब आपके पास जो x बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, इवन नंबर से बिलोंग करता है। फिर आपके पास जो यूजफुल होते हैं वो टाइप्स ऑफ नंबर जो हमने पहले ही किए थे, वो आपके पास जैसे स्टूडेंट को पता होगा प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसको पता होगा इवन नंबर्स कौन से होते हैं, उनके लिए बहुत इजी होता है कि वो आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, अब जैसे आपके पास इवन नंबर है, आपको पता है कि इवन नंबर आपके पास जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा बेटा, जीरो से आपके पास स्टार्ट होगा। आपने स्टार्ट किया 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब यहाँ पे मेरी कोई लिमिट नहीं है, उसने मुझे सेट के अंदर कोई लिमिट दिया कि इस यहाँ तक नंबर लिखना है। सो फिर आप इसके बाद क्या चीज करोगे, आप उसको डॉट डॉट लगा दो, मीन दैट कि इन्फिनिटी जहां तक ये आपके पास जाना पूरा है, वहां तक ये आपका सेट चलता चला जा रहा है, जहां तक आपके पास इवन नंबर मौजूद है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास आपको याद होनी चाहिए, और ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से तो फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके पास ये बेसिकली जो है वो ये आपके पास आपको सेट बनाना है किस तरीके से। देयर शुड बी नो रिपीटेशन, नंबर वन, सेट्स के अंदर, और सेट की लैंग्वेज को आपके पास पता होना जरूरी है। अब इसलिए जरूरी है कि मैं आपके पास एक पेज के ऊपर मैं सिंबल्स का बना दूं, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट बताता चला जाऊँ, आप जो इस जगह देखते चले जाओ कि सिंबल्स आपके पास कौन कौन से। ठीक है, पहला सिंबल हमने कौन सा किया, पहला सिंबल जो है हमने अभी रन किया है, ये वाला। ये कौन सा था बेटा आपके पास, सजदा है। ठीक है, उसको आप क्या एडिट करोगे, सजदा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास पहला सिंबल जो है ये आपके पास आ गया सजदा का। ठीक है, अब आपके पास जो है, अब मैं आपको सिंबल, अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है आपके पास आपको आना जरूरी है, और पता होना आपके लिए ये चीज जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या चीज कह रहा है, या आपके पास एक सिंबल है, इस सिंबल को बेसिकली हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल के मीन्स कि पूरा क्वेश्चन इसके सराउंडिंग ही घूमेगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन जो है वो इसके सराउंडिंग ही घूमेगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जो है आपके पास ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले ये वाला सेट है, इसको हम बेसिकली, ये जो सिंबल है ये यूनिवर्सल सेट को सिंबल का रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो आपके पास सिंबल है दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट, वो यूनिवर्सल सेट आपको रिप्रेजेंट करता है। अब आप इसको रीड कैसे करोगे, मैंने इनइक्वालिटीज में सिखाया था कि आपके पास क्या चीज था कि x इज, बेसिकली आप इजीली करते थे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और लेस देन 18। आप इसको ये चीज रीड आउट करोगे। ठीक है, सो रीडिंग आपके पास कैसे होगी कि x इज ग्रेटर देन, अगर ये वाला साइन लगा हुआ है आपके पास तो ये चीज क्या होगा, आप उसमें इंक्लूड करोगे, और अगर ये वाला साइन नहीं लगा हुआ तो अब इंक्लूड नहीं करोगे। तो ये कैसे हो जाएगा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 18, एंड x इज अ इंटीजर। इंटीजर हमने पढ़ा था, जो आपको नंबर्स में पता होना चाहिए कि इंटीजर्स आपको ये रिप्रेजेंट करता है that it can never be a decimal और it can never be a fraction। ये आपके पास इंटीजर है, तो आपके पास इंटीजर पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस बता रहा है, तो पॉजिटिव नंबर्स ही सारे आपके पास होंगे। तो सबसे पहले आपको आपको सेट ऐसा आ गया, अब आपको यूनिवर्सल सेट बनाना आना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट आपके पास कैसा होगा बेटा, यूनिवर्सल सेट आपको जो बनाना होगा वो बनाना होगा बेटा इस तरीके से, जैसे एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, इक्वल टू वन है तो आप वन इंक्लूड करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, अब कंफ्यूजिंग ये है कि 18 आएगा या नहीं आएगा। 18 ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो उसने बोला लेस देन 18। अगर यहाँ पे लेट सपोज, अगर यहाँ पे हमारे पास ये वाला साइन लगा हुआ होता इक्वल टू 18 का,
तब हम 18 लिखते हैं, बट यहाँ पे साइन नहीं लगा हुआ है इसलिए आप नहीं लिखोगे। और ये 17 के ऊपर जो है ये वाला आपका सिस्टम ये पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये मेरे पास सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, मैंने आपको ये चीज बताया, अगर आपको ये रीड आउट करना नहीं आता या ये रीड आउट करना नहीं आता, आप सेट नहीं बना सकते, और सेट नहीं बना सकते तो आगे वाला कोई भी पार्ट आपके लिए प्रोसीड करना, उसको लिखना आपके लिए नामुमकिन है। ठीक है, तो आप इसको रीड करोगे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 18 एंड x इज एन इंटीजर। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि इंटीजर जो है इट कैन नेवर बी अ डेसिमल और अ फ्रैक्शन, पॉजिटिव नंबर जो सारे पॉजिटिव नंबर के साथ ही होंगे। ठीक है, अब आ जाओ, अब इसके पार्ट स्टार्ट हो रहे हैं इसी क्वेश्चन के। ठीक है, अब इसी पे ऊपर वो आपसे पार्ट डिफरेंट पूछता चला जाएगा और आपको मेरे साथ मिलके जो है इसके सेट बन जाएगा। जैसे उसने ए दिया, ए है x इज इज अ ऑड नंबर। सबसे पहली चीज उसने क्या देखी कि x इज द ऑड नंबर। अब मैंने क्या चीज किया, मुझे जितने भी ऑड नंबर्स, अब मेरी जितनी भी कंपैरिजन है बेटा, वो सब कुछ जो है मेरे पास जो है बेसिकली किसके ऊपर है, वो सारे यूनिवर्सल सेट के साथ है। जितनी कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ, जितनी भी चीजें कर रहा हूँ, वो सब कुछ किसके साथ है बेटा, यूनिवर्सल सेट। मतलब अब जो मेरा कहता है यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है ना, कुल कायनात। इस क्वेश्चन की कुल कायनात जो है वो मेरे पास ये है, मेरी सारी वर्किंग इस पे बेस्ड करती है। इसमें कौन से एलिमेंट्स गिवन है, एलिमेंट्स कहते हैं ये वाले जो अंदर नंबर जो लिखे हुए हैं, जो भी कुछ अंदर लिखा होगा उनके लिए कहा जाता है। ठीक है, सो ऑड नंबर जितने यहाँ पर मौजूद है मुझे वो सारे लिखे हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट। मैंने देखा कि भाई 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17 तक जो है मैंने पूरे के पूरे आपके पास क्या लिख दिया, मैंने जो है वो ये वाले उस पे मैंने आपके पास ये वाले अपना सेट लाइन अप करके। ठीक है, ये मेरे पास सबसे पहला जैसे कहते हैं सेट ऑफ हो गया, ये मेरे पास ये आ गया। ठीक है, एक्सेस एज एक्स। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आएगा एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3। उससे क्या बोला कि x जो है मेरे पास इज अ मल्टीपल। मल्टीपल आपको पता होना चाहिए, फैक्टर्स और मल्टीपल के अंदर आपके पास फैक्टर्स ये होते हैं कि किस टेबल में आ रहा है, और मल्टीपल्स ये होते हैं लाइक उसका टेबल आपको लिखना होता है। 3 1 3 आपके पास, तो आपके पास कौन कौन से मौजूद है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15। ठीक है, यहाँ तक ये आपके पास क्या आ रहा है, एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3। आपकी पूरी कंपैरिजन इसी के साथ होगी कि भाई 3 था, 6 है, 9 है, उसके बाद 12 है, एंड देन वी गॉट 15 ऑफ हियर। ठीक है, तो ये मेरे पास सेट, इसी तरीके से सारी कंपैरिजन जो है वो मेरे पास पूरी की पूरी से उसी से होगा, याद रखना है। ठीक है, इज अ प्राइम नंबर। एक्स है सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। वो आपके पास क्या है बेटा, प्राइम नंबर मौजूद है। आप इसको सी को कैसे बनाओगे बेटा, ये आपने लाइन अप किया, आपके पास ठीक है, 1 इज बेसिकली नॉट योर प्राइम नंबर, ये हम लोग नंबर्स में कर चुके हैं। 1 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। आपके पास 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, फिर 7 प्राइम नंबर है। आपके पास 2 थे, 4 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 आपके पास प्राइम नंबर है। उसके बाद 12 नहीं है, 13 इज योर प्राइम नंबर। ठीक है, 13 के बाद 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 इज योर प्राइम नंबर। ठीक है, ये मैंने आपके पास पूरे के पूरे तीनों उसके सेट्स के ये मैंने सेट बनाया। अब देखो मेरी सारी कंपैरिजन जो है वो मेरे पास यूनिवर्सल सेट से थी। जो कुछ कंपेयर मैं कर रहा था यूनिवर्सल सेट से कर रहा था, मैंने अपने पास पूरे के पूरे जो है यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर ऑफ कर लिया। ठीक है, तो न्यू सिंबल आपने कौन सा सीखा यहाँ पे, मैं बता देता हूँ। न्यू सिंबल जो है आपके पास आया बेटा, वो यूनिवर्सल सेट का आया। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, आपके पास यूनिवर्सल सेट का है। ठीक है,
तो काइंडली मेक श्योर कि यूनिवर्सल सेट जो है वो आपके पास उस क्वेश्चन की पूरी जो है सबसे पहले, तो आपके पास जो है समझ लो कि पूरा क्वेश्चन उसी के ऊपर रिलाई करेगा, पूरे क्वेश्चन की वर्किंग उसी के ऊपर होगी, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो आपके पास जो होता है, हम लोग अक्सर जिसे कहते हैं वर्ड यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का वर्ड आपके पास क्या चीज होता है, ये कॉम्प्लीमेंट आपको आना चाहिए और पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट वर्ड की मीनिंग क्या है। पहले मैं इसका सिंबल बता दूं। सिंबल ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है, अगर आपके जैसे कहते हैं सेट ए है, तो ए के बाद आपके पास क्या लगा होगा, ऐसे बार करके लगाना होगा। जूम कर देता हूँ कि आपके पास देखो कि इसके ऊपर बार, इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो भी सेट होगा, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट, एक्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट है तो एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या कराएगा बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इसका बेसिकली पर्पस क्या होता है, वो बता देते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में कह रहे हैं कि जो ए सेट में आपके पास जो भी जिसे कहते हैं एलिमेंट्स मौजूद थे, आप उसको कंपेयर करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जो जो नंबर्स नहीं मौजूद हैं, जो ए के अंदर मौजूद नहीं थे यूनिवर्सल सेट से कंपेयरिंग के बाद, आप वो सारे लिख दोगे, ठीक है। मतलब जब आप कंपैरिजन करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट उसने पूछ लिया, ए सेट या एक्स कॉम्प्लीमेंट, आपके पहला कंपैरिजन होगा यूनिवर्सल सेट के साथ, और यूनिवर्सल सेट से जब आप कंपेयर करोगे, जो अल्फाबेट्स के जो नंबर्स या जो सिंबल्स आपके यूनिवर्सल सेट में लिखे हुए और ए में नहीं लिखे हुए, वो सारे आप लिख दोगे। इसके थोड़ा सा मैं करके आपको दिखाता हूँ। अब जैसे ए के अंदर मेरे पास लिखा हुआ है ऑड नंबर है, ठीक है। अब उसने मुझसे पूछा कि यू हैव टू कैलकुलेट द ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, मुझे ए कॉम्प्लीमेंट बताओ कि मेरा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है। अब मैंने ए कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे वर्किंग करनी है कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो मेरे पास मेरे ये क्या आएगा। सिंपल सी चीज़ है, मैंने क्या चीज़ किया, मैंने एक कॉम्प्लीमेंट लिखा, ठीक है। अब इस एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर मैं यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करूंगा, ठीक है। अब देखो इसमें ऑड नंबर था, इसके पास टू नहीं है, मैंने टू लिखा। थ्री मौजूद है, उसके बाद क्या है, फोर नहीं है, वो मैंने लिख दिया। फाइव मौजूद है, मैंने सिक्स लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने एट लिख दिया। नाइन मौजूद है, फिर मैंने उसके बाद टेन लिख दिया। इलेवन ऑलरेडी आपके पास मौजूद था, मैंने ट्वेल्व लिख दिया। थर्टीन था तो मैंने फिर फोर्टीन लिख दिया। फिफ्टीन था तो मैंने सिक्सटीन लिख दिया। अब आप देखोगे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे वो एलिमेंट्स आए जो हमारे पास बेसिकली ए में आपके पास मौजूद नहीं थे, आपके पास मौजूद, ठीक है। तो सारे के सारे, ना टू आपके पास मौजूद है ना फोर मौजूद है, तो आपको वो सारे एलिमेंट्स देखने हैं कंपेयर करके जो उस सेट में मौजूद ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास क्या आ गई, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास इसी का आ गया। इसी तरीके से अगर हम इसका जैसे कहते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर वो मुझे बोलता है कि भाई बी कॉम्प्लीमेंट आप मुझे जो है फाइंड आउट करके दें, तो आपके लिए उसकी कंपैरिजन बहुत आसान होनी चाहिए। अब आप बी को भी ऐसी करोगे, ठीक है। बी से अब आप कंपेरिजन से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा कि हमारे बी के साथ कौन कौन सा मौजूद है हमारे पास बी के अंदर। देखो हमारे पास अगर हम कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास बी के अंदर वन और टू मौजूद नहीं है, ठीक है। वन और टू हमने किया, वन और टू थ्री मौजूद था, तो उसके बाद हमने क्या करना है, फोर और फाइव। उसके बाद सिक्स मौजूद था, उसके बाद सेवन और एट नहीं है। उसके बाद नाइन मौजूद है, उसके बाद आपका बेटा क्या करेंगे, टेन और इलेवन नहीं है, ठीक है। टेन और इलेवन हमारे पास नहीं है, और ठीक है मैंने वो लिख लिया। ट्वेल्व हमारे पास उस सेट में मौजूद है, नहीं लिखेंगे। फिर हम किसके पास जाएंगे बेटा, थर्टीन। उसके बाद हमने गए फोर्टीन, फिफ्टीन मौजूद है, सिक्सटीन किया और सेवनटीन। ये मेरे पास क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी एलिमेंट का अगर आपको शरीक निकालने को देंगे, अब उसको ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, ये आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है न्यू सिंबल। एक और सिंबल आप इंट्रोड्यूस होगा, वो इंट्रोड्यूस आपके पास क्या चीज़ होगा, वो सिंबल है आपके पास, लेट सपोज जैसे आता है लिखा हुआ अक्सर एन और लिखा हुआ आएगा एक्स, ठीक है। एक्स होगा, ए होगा, बी होगा, कोई सा भी आपके पास नंबर दिया है, तो एन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ, ठीक है। आप इसे कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स आपके पास कितने मौजूद है, आप इसको बहुत आसान से करोगे, इसमें आपको कोई सोचने वाली चीज़ नहीं है। अब जैसे आप आपके पास लेट सपोज आ गया, तो उसने मुझसे कहा कि भाई आप कैलकुलेट करके दो एन ए, बोला कि आप हमें कैलकुलेट करके देंगे, ठीक है। एन ए आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंट करो जल्दी से। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, मेरे साथ गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, एन ए आपने लिखा,
और आप सिंपल से लिख दोगे 9। ठीक है, एन ए आपने लिखा, और आप सिंपल से इसमें लिख देंगे कि बेटा ये आपके पास 9 है। इसी तरीके से बी के अंदर अगर आप आओगे, आपसे वो कहता है कि भाई कैलकुलेट करके दो मुझे कि एन और बी मेरे पास कितना है। यू हैव टू कैलकुलेट विद दिस। तो आप कोई चीज़ नहीं करोगे, आपने लिखा एन बी, कैलकुलेट किया 1 2 3 4 5, आपके पास से 5 नंबर ऑफ एलिमेंट थे, वो आपने वहाँ पर लिख दिए। ठीक है, कि आपके पास 5 आ गया। इसी तरीके से अगर उसने आपसे यही चीज पूछी कि वो आपके कॉम्प्लीमेंट के भी पूछ सकता है। नेक्स्ट वो आपसे ये पूछेगा कि भाई एन आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, तो आप उसको इसी तरीके से लेके बताओगे बेटा कि एन और ए कॉम्प्लीमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स मेरे पास वहां पर मौजूद। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट वो चीज है कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके कहाँ पर सारा मौजूद है। ठीक है। देखो किसी भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पूछेगा, आपके पास सिर्फ आपको एन बी एफ को नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5, और आपने वहां पे जैसे 5 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक है, तो इसलिए यूनिवर्सल सेट की कंस्ट्रक्शन, यूनिवर्सल सेट की कंपोजिशन स्ट्रॉन्ग बेहतर होना इसलिए जरूरी है कि अगर आपकी एक चीज गलत होगी तो आपके पास आपके पूरे के पूरे वर्किंग जो है वो आपके पास खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास बिल्कुल बेसिक सेट्स की वर्किंग थी, जो बेसिक आपका पार्ट ए और पार्ट बी आता है, जो आपको वर्किंग आनी चाहिए। आई होप यहाँ पे ये वाला पार्ट आपके पास क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेट इंट्रोड्यूस आप मेरे साथ करोगे। नेक्स्ट सिंबल आपके पास है बेटा, तो सिंबल आपके पास जो है वो बेसिकली मैं अभी आपको लिख के बता देता हूँ। सिंबल इज लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके का सिंबल आपके पास पेपर में बना हुआ आता है। ये वाला सिंबल आपके पास क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला सिंबल आपसे कहता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स मींस कॉमन। ठीक है, आपके इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपके पास जो कॉमन है। ठीक है, राइट डाउन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, राइट डाउन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, ये आपके पास आ जाएगा। और दूसरा सिंबल जो आपके पास होगा बेटा, यूनियन। ठीक है, यूनियन मीन्स यू हैव टू कंबाइन बोथ सेट्स। ठीक है, आप दोनों सेट्स को कंबाइन करोगे, डू नॉट रिपीट। ठीक है, रिपीट आपको जैसे कहते हैं टोटली इग्नोर करने, रिपीट आपके पास आपको दोबारा से उसको नहीं करना। ठीक है, आपके पास रिपीटेशन जो है वो आपके पास अलाउ नहीं है। अब आप जैसे कहते हैं इनमें से बात करते हैं कि अब जैसे आपके पास लेट सपोज कि हमारे पास सेट मौजूद है। ठीक है, तो इसका मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे एक मेरे पास सेट है, मैं भी आपको बता रहा हूँ, सेट ए है, 7 बी है, और बी सेट रख लें आप मेरे पास 1, बी सेट मेरे पास ये है। ठीक है, और सी सेट जो है, एक और सेट मेरे पास क्या आ रहा है, 1, सॉरी 1 से नहीं, सी सेट के अंदर 2 4 6 8 और 10, ये मेरे पास सी है। ये 3 सेट्स के मैंने, तो मैंने कहा कि भाई ये 3 सेट्स हैं, और आपको जैसे कहते हैं, अब उन्होंने मुझसे कहा, इसका पहला पार्ट जो है उन्होंने मुझसे कहा कि आपको फर्स्ट इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी का आपके पास मैंने आपको सिंबल बताया कि यूनियन का मतलब होता है यू हैव टू कंबाइन, बट रिपीटेशन नहीं हो किसी भी सूरत। ए यूनियन बी का आपके पास क्या है, आ जाओ एलिमेंट कंबाइन स्टार्ट करते हैं।
वन और वन दोनों के पास है, सो आई गो विद ओनली वन टाइम। मैं सिर्फ एक दफा वन लिखूंगा, मैंने वन लिख दिया। टू एक के पास था, मैंने टू लिखा। थ्री दोनों के पास था, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही दफा थ्री लिखूंगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिपीटेशन नहीं करनी है। फोर सिर्फ ए के पास है, इसलिए कमा के लिखूंगा। फाइव दोनों के पास है, इसलिए सिर्फ एक ही दफा लिखूंगा। फिर सिक्स है, सिर्फ ए के पास है, सिक्स लिखूंगा। उसके बाद सेवन दोनों के पास एक दफा लिखूंगा। उसके बाद नाइन है, और उसके बाद इलेवन है। अब कोई नहीं है, मैंने सारे सेट्स कंबाइन कर दिया, मैंने उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। दैट विल बी ए यूनियन बी ओवर दियर। ये आपके पास क्या आ रहा है कि ए यूनियन बी की फॉर्मेशन कर रहा है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज बता रहा है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट पार्ट पूछ दिया। आप कॉमन बताओ कि बी और ए में आपके पास कॉमन क्या मौजूद है, वो चीज आपको बतानी है। आप क्या चीज करोगे बेटा कॉमन के लिए? आपने कॉमन जिससे कहते हैं, आपने पहले लिखा, और दोनों में आपके पास कॉमन क्या हो रहा है, देखो पहले मार्क डाउन कर लेते हैं। वन दोनों के पास कॉमन है, मैंने वन को मार्क कर दिया, ठीक है। टू नहीं है। थ्री दोनों के पास कॉमन है, मैंने थ्री को मार्क कर लिया। फोर नहीं है। फाइव दोनों के पास कॉमन है, मैंने फाइव को मार्क कर लिया। उसके बाद सेवन दोनों के पास कॉमन है, मैंने सेवन को मार्क कर लिया। उसके अलावा जैसे कहते हैं इनके पास कोई भी इसी जैसे करनी है, तो मैं इसी का सेट बना दूंगा बेटा। वन, सॉरी, वन, थ्री, फाइव एंड सेवन। ये मेरे पास कॉमन सेट आ गया, ठीक है। ये वाला बड़े इजी से आपके पास के है, जो आपने इसमें अगर आपके पास कॉमन था या जो भी आपके पास था, आपने उसके साथ रहकर बना लिया। एक और चलो कर लगा देता हूँ। बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में आपको क्या करना है, दोबारा से कंबाइन करना है। वन लिखा, टू लिखा, उसके बाद थ्री लिखा, फोर लिखा, फाइव और सिक्स। इसमें आपके पास फाइव सिक्स, और उसके बाद सेवन एट, वी गॉट नाइन एंड देन टेन एंड देन इलेवन। आपके पास कोई रिपीटेशन नहीं थी, दोनों के अपने यूनिक एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट थे, इसलिए आपने सारे के सारे जिसे कहते हैं यूनियन के अंदर आपने उसके साथ मेंशन कर दिया, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपके पास जो है, अब उसने आपको ये चीज बोला, राइट, सपोज एक आपकी चीज बता देता हूँ, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट उसने आपके पास सेट्स के अंदर बोला, ये पार्ट के अंदर उसने बाद नेक्स्ट आपको ये चीज दिया। वो चीज क्या आई आपके पास कि बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों में कॉमन क्या है आपके पास, ठीक है। अब आप बी और सी को अगर देखोगे, तो बी और सी के अंदर आपको कोई भी नंबर आपको कॉमन नहीं दिखता, क्योंकि एक के पास इवन है, एक के पास ऑड है, मतलब जमीन और आसमान का डिफरेंस है। तो इसके लिए आप क्या चीज करोगे बेटा? इसके लिए आप रिप्रेजेंट करोगे, या आपके पास कोई कॉमन नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसको हम बेसिकली पढ़ते हैं फाइव। या आप यूज कर सकते हो बेटा एक और सिंबल, इसको कहते हैं, इसमें एम्प्टी सेट, मतलब इसमें कोई नहीं है। या आप इसको इस तरीके से भी दो सेट्स बना के बीच में स्पेस खाली आप छोड़ सकते हो, ठीक है। दिस इज बेसिकली द नल सेट। आप इसको क्या कहते हैं, नल सेट मतलब कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन आपके पास, जैसे कहते हैं कोई भी एलिमेंट आपस में कंबाइन नहीं हो रहा। सो बेसिकली आपके पास जो एक न्यू सिंबल आपने सीखा, वो कौन सा सीखा बेटा? वो ये वाला, ठीक है। ठीक है, या फिर आप उसको इस तरीके से करेंगे, इसको अभी चीज कहते हैं बेटा, एम्प्टी सेट भी इसको बोलते हैं, और नल सेट। दोनों आप इसको लाइन अप करोगे, एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं बेटा, और आप इसको नल सेट भी कह सकते हो। रिपीटेशन आपके पास जैसे कहते हैं किसी भी सूरत अलाउ नहीं। रिपीटेशन आपको नहीं करनी है। यूनियन है तो आप कंबाइन करके लिखोगे, इंटरसेक्शन है बेटा तो आप कॉमन करके लिखेंगे, ठीक है। और आपके पास अगर जैसे कहते हैं इंटरसेक्शन में आपके पास कॉमन होगा, यूनियन के अंदर बेटा आपको कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बेटा क्या चीज़ आ रहा है, एक और सिंबल आप जिसे कहते हैं सीखते हो बेटा, तो सिंबल आपके पास क्या चीज़ है? बिलोंग्स टू, इसको ये पढ़ते हैं। और अगर सिंबल आपके पास ऐसी ही बना हुआ हो, ऐसी ही सिंबल हो, लेकिन उसके ऊपर क्या चीज हो, ऐसे लाइन हो, तो क्या होगा? डज नॉट बिलोंग।
डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है। नेक्स्ट वाला सिंबल आपके पास क्या चीज होता है बेटा? तो आप क्या चीज कहते हैं बेटा? सबसेट। ये वाला पार्ट अगर एस एस के पास सी के पास आपके पास लगा हुआ हो, नॉट अ सबसेट। ठीक है। आप इसको करोगे, ये सिंबल्स क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं, जो आपको पता होना जरूरी चाहिए। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली आइडिया हो कि ये सिंबल आपको। मेरे लैपटॉप की। तो ये आपके पास दो सिंबल है, सबसेट एंड नॉट अ सबसेट। ठीक है, ये दो सिंबल्स की यूटिलाइजेशन आपके पास आती है। और ये सारे सिंबल्स याद होंगे तो वर्किंग इजी हो जाएगी। सिंबल्स अगर आपको याद नहीं होंगे तो वर्किंग आपके लिए डेफिनेटली आपके लिए क्या होगी? मुश्किल होगी। अब ये इन स्पेशल सिंबल्स की वर्किंग मैं आपको बताता हूँ, इनकी वर्किंग होगी किस तरीके से। ठीक है, आ जाओ, चलो शाबाश। आपके पास जिसे कहते हैं, दो लेते हैं। वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन, एट, नाइन और टेन। ये आपके पास एक सेट है, और दूसरा सेट आपके पास क्या मौजूद है? दूसरा सेट आपके पास मौजूद है बेटा, टू, फोर, सिक्स, एट और टेन। ये आपके पास मौजूद है, टू, फोर, सिक्स, एट और टेन। दैट्स अ सेट ऑफ अ इवन नंबर। ठीक है। अब वो आपके पास ये पूछेगा, जैसे अगर मैं आपके पास सिंपल उस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ, बस में देखिए आपके पास क्या चीज होगा कि अगर मैं ये लिखता हूँ, लेट्स सपोज के टू, मैं इसमें कोई चीज बात गलत करी। ठीक है, ये ई सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बिलोंग्स टू। ठीक है, ई सिंबल जो है वो आपके पास क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको ये पता होना चाहिए। तो ई सिंबल रिप्रेजेंट करेगा बेटा बिलोंग्स टू। ठीक है, वो किस चीज से आपको बिलोंग कर रहा है, वो चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके पास वन वन बिलोंग्स टू ए, इसमें आपके पास कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद जैसे कहते हैं, नेक्स्ट पार्ट को आपसे कह रहे हैं, एंड सिक्स बिलोंग्स टू बी। सिक्स आपके पास बी सेट के अंदर सी बी सिक्स मौजूद है। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, अगर मैं आपके पास जिसे कहते हैं, इसको मुझे तो करना है, नाइन बिलोंग्स टू ए एंड थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, आपके पास जो है बी के अंदर थ्री मौजूद नहीं है, तो ये वाली दोनों बात जो है मैंने बिल्कुल सही बात कही। ठीक है। अब सबसेट क्या चीज होती है? अगर किसी भी एक सेट के, ठीक है, लेट्स सपोज किसी भी एक सेट के एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में सारे मौजूद, हम उसको क्या कहते हैं? उसका सबसेट कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इफ एनी ऑफ द एलिमेंट, जिसमें आपके पास जितनी भी एलिमेंट्स मौजूद है वो दूसरे दूसरे एलिमेंट्स से अगर आप कंपेयर करो तो सारे के सारे उसमें मौजूद हो। जैसे आपके पास मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, टू, फोर, सिक्स, एट, टेन। अब आप देख रहे हो बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या चीज आ रहा है? टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, ये सब में मौजूद है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। तो आप इसको क्या चीज करोगे?
आपके पास क्या चीज होगा, अगर आप कह के इफ बी इज कंप्लीटली कंप्लीटली प्रेजेंट इनसाइड द सेट ए, we can say that B is a subset of, ठीक है, कंप्लीटली प्रेजेंट होगा तो आप उसको कैसे करोगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं आप उसको क्या कहोगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए ओवर देयर, ठीक है। तो आई होप ये बेसिक पार्ट जो है आपको डेफिनेटली क्लियर होगा कि आपके पास इसको किस तरीके से आपको समझना है और किस तरीके से तो ये बेसिक पार्ट है जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपके पास फॉर्म अप होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसे कहते हैं डेफिनेटली ये सेट को रीड आउट करना और सेट बनाना इस वीडियो के बाद आपको आता है, ठीक है। तो सेट आपके पास किस तरीके से बनाया जाता है, अगर आपने यूनिवर्सल सेट को रीड गलत किया, यूनिवर्सल सेट को कंपेयर आपने गलत किया, तो डेफिनेटली आपके बाकी पूरी वर्किंग गलत होगी। बेशक आपके पास आंसर जैसे कहते हैं आपका डेफिनेटली आंसर तो आएगा ही गलत, लेकिन ये है कि आप उसको डेफिनेटली 1 मार्क के अंदर आप किसी तरीके से भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट की मेकिंग और उसकी फॉर्मेशन पे सारा पे ख्याल रखना है, लेकिन उस पर सबसे ज्यादा फोकस रखना है, उसको एटलीस्ट 2 टाइम रीचेक करना है आफ्टर वन यू मेक दैट प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद आपके पास एन बता दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए कहा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास होता है। ये सारे सिंबल्स मैंने आपके पास बता दिए जो मोस्ट कॉमन सिंबल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जब तक ये सिंबल्स क्लैरिटी नहीं होगी तब तक बहुत मुश्किल है कि आप अपने पेपर के अंदर इस चीज़ को इजीली कर सकें, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह वेन डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, वेन डायग्राम पे लाइन अप करेंगे, उसके बाद फिर ये वाला चैप्टर आपका इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वीडियो को एटलीस्ट 2 दफ़ा देखना है ताकि एटलीस्ट आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप दूर हो सकें। थैंक यू फॉर योर टाइम।